दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं जिसने सदियों से हमें सोचने पर मजबूर किया है। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी देव, जिन्हें कोई आदि कहता है तो कोई अनंत, कोई विनाशक मानता है तो कोई सृष्टिकर्ता का आधार। पर क्या आपने कभी सोचा है शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या उनके कोई माता पिता थे या वे स्वयं ही अपने जनक हैं? आज हम आपको उस सत्य से परिचित कराएंगे जो शिव पुराण में छिपा था, लेकिन अब उजागर होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न कोई काल था, न कोई दिशा, न धरती थी, न आकाश, बस अनंत अंधकार और एक गहरा मौन। जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था, न ब्रह्मा थे न विष्णु, तब सिर्फ एक अलौकिक ऊर्जा मौजूद थी जिसे परब्रह्म कहा गया। और उसी परब्रह्म से फूटी पहली चिंगारी, वह थे शिव। वे न कभी जन्मे न कभी मरेंगे, वे स्वयंभू है, अनादि है। शिव का प्राकट्य किसी गर्भ से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस विराट ऊर्जा से हुआ। शिव पुराण की एक कथा इस रहस्य को और भी गहरा करती है। जब सृष्टि का विस्तार शुरू ही हुआ था, तब ब्रह्मा जी से जननकर्ता के रूप में और श्री हरि विष्णु पालनकर्ता के रूप में प्रकट हुए। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैं ही सृष्टि का जनक हूं। मेरे 4 मुखों से वेदों का ज्ञान निकला है। मैंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। विष्णु जी शांत भाव से बोले, यह सत्य है कि आप सृजन करता है, परंतु बिना मेरी शक्ति के यह रचना टिक नहीं सकती। यदि मैं न रहूं तो आपकी सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। यह वाद विवाद बढ़ता रहा और पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवगण भी चिंतित हो उठे। तभी आकाश में एक प्रचंड प्रकाश हुआ और एक अद्भुत ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ। यह प्रकाश स्तंभ इतना विशाल था कि वह आकाश को चीरता हुआ पाताल तक जा रहा था। उसका न कोई आदि था, न कोई अंत। एक दिव्य वाणी गूंजी, तुम दोनों में से जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर जाता हूं और इसका आदि खोजता हूं। विष्णु ने कहा, तो मैं नीचे जाता हूं और इसका अंत जानने का प्रयास करता हूं। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ चले और विष्णु जी वराह रूप धारण कर पाताल की ओर गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी ब्रह्मा को उस ज्योतिर्मय स्तंभ का कोई आदि नहीं मिला, और उन्होंने लौटकर झूठ बोला। वे एक केतकी फूल लेकर लौटे और बोले, देखो, मुझे स्तंभ का आदि मिल गया। मैं ये केतकी फूल वहीं से लाया। विष्णु जी सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। उसी क्षण उस स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जो अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं को ही प्रकट कर चुके थे। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम पूजा के अधिकारी नहीं रहोगे। और हे केतकी पुष्प, तुमने झूठ की गवाही दी, इसलिए तुम्हें भी पूजा से वंचित किया जाएगा। फिर शिव जी ने विष्णु की ओर देखा और कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य को अपनाया है। तुम पालनहार हो और सच्चे धर्म के रक्षक भी। तुम युगों युगों तक यशस्वी और पूज्य रहोगे। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा लज्जित हुए और विष्णु जी नतमस्तक। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा केवल कुछ सीमित स्थानों पर होती है, जबकि श्री हरि विष्णु अनंत रूपों में पूजे जाते हैं। उसी अद्भुत ज्योतिर्मय स्तंभ को ही शिवलिंग के रूप में जाना गया। भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके सामने दुनिया की सभी शक्तियां विफल हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं हुआ था। इसका मतलब है कि नहीं उनकी कोई माता है और नहीं कोई पिता। इसी कारण वे पंच तत्वों से भी परे हैं। इसलिए उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है और उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई एक अन्य कथा की, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। वहीं उसी तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार जब पूरा ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, तब केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मांड के विषय में चर्चा कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं सके, जिससे शिव रूठ गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी और उन्हें भगवान शिव की पहचान करवाई। ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा मांगी और उन्हें अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया
और जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने शिव को याद करते हुए तपस्या की। उस तप से एक बालक रोते हुए प्रकट हुआ। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था। जब ब्रह्मा जी ने रोने का कारण पूछा तो बालक ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। और अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ओर रुख करते हैं। इसमें बताया गया है कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माता पिता कौन है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप शिव के योग से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी दुर्गा ही तीनों की माता है। उन्होंने बताया कि उनके 5 मुख हैं, अकार, पुकार, मुखर, बिंदु और नाद, और इनसे मिलकर ओम अक्षर प्रकट हुआ जो भगवान शिव का मूल मंत्र है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव स्वयं संसार के पहले गुरु हैं। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। भगवान शिव ने अपनी शिक्षाएं केवल अपने 7 शिष्यों को दी थी, जिन्हें आज सप्तर्षि के रूप में जाना जाता है। वे आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं। शिव ने ही नर और प्रकृति के बीच संतुलन की शिक्षा दी। जब देव और दानवों के बीच निरंतर संघर्ष हो रहे थे तब सभी देवता शक्ति और अमृतत्व पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री हरि ने उन्हें उपाय बताया, समुद्र मंथन करो, तभी अमृत की प्राप्ति संभव है। इस कार्य में दानवों की सहायता आवश्यक थी। दोनों पक्षों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की भांति उपयोग किया। देवता पर्वत के एक ओर और दानव दूसरी ओर खड़े होकर मंथन करने लगे। जैसे जैसे मंथन हुआ, अनेक अद्भुत रत्न, देवी देवियां, औषधियां और दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभमणि, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी वैद्य के हाथों अमृत कलश। परंतु सबसे पहले जो निकला वह था कालकूट विष, एक ऐसा जहर जो इतना घातक था कि उसकी तीव्रता से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। प्राणी तड़पने लगे, आकाश में आग फैल गई, जल सूखने लगा और पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हुए, दानव पीछे हट गए। कोई भी इस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं कर सका। तब सभी की आशा की एकमात्र किरण बने भगवान शिव। देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, आप ही त्रिलोकी के संरक्षक हैं। केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं, अन्यथा सृष्टि का अंत निश्चित है। भगवान शिव ने कहा, यदि यह विष तीनों लोकों के विनाश का कारण बनता है तो मैं इसे अपने कंठ में धारण कर लेता हूँ। शिव ने सारा विष लिया और उसे पी गए, परंतु विष उनके कंठ में पहुंचा तभी माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया। विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। परंतु यही शिव जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है तो रुद्र बनकर प्रकट होते हैं। जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ता, राक्षसों का विनाश आवश्यक हो जाता, तब वही करुणा में शिव तांडव करते हैं। उनका तांडव ब्रह्मांड की चेतना को झकझोरता है। धरती कांपने लगती है, काल भी सहम जाता है और अधर्म जलकर भस्म हो जाता है। यही शिव है जो अमृत भी है और अग्नि भी, जो कृपा भी है और न्याय भी। तो अब आप जान चुके हैं, शिव न जन्मे थे न मरेंगे, वे स्वयंभू हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि जो शिव को जान लेता है उसे कभी किसी चीज का डर नहीं रहता। हर हर महादेव।